गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज फिर एक और एप्लीकेशन के साथ मैं आपके साथ हूँ। ये है एक और लर्निंग एप्लीकेशन। इसका नाम है स्क्रैच 3.0। 3.0 देखिए क्या है। स्क्रैच जो कि ये आपकी हॉबी और आपके इंटरेस्ट को डेवलप करता है कोडिंग के लिए। तो देखते हैं इसका डेमो, देखते हैं कैसे है क्या है। ठीक है। And now you can see when you open, you just download Scratch 3.0 from Google Play Store, and then you will find this interface which has some different stories written over here. Like some there are some topics. तो इसमें जो है इंग्लिश जो वर्जन, इस बगल में मुझे मैंडरिन भी दिख रहा है। हम इसे इंग्लिश में जो है स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बर्थडे पार्टी। लेट्स स्टार्ट बर्थडे पार्टी। इसमें आपको मेनली कुछ प्रोग्राम्स बनाने के लिए या कुछ छोटे छोटे गेम्स बनाने के लिए इस तरह की से आपको जो है एक कोडिंग, जैसे एक कोडर सोचता है ना, जो प्रोग्राम बनाने के लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप वो जिस तरीके से क्या कहेंगे उसे, हम प्लान करते हैं किसी एक्टिविटी के लिए, हम प्लान करते हैं बिल्कुल बेसिक स्टेप्स से। वैसे ही आप यहाँ पे जो है बिल्कुल बेसिक स्टेप्स के साथ में प्लान करते हैं। एंड देन ये इसमें देखिए आपको यही करना है। आपको जो है पूरी प्लानिंग इसके थ्रू जो है करके उसके बाद में एक बर्थडे पार्टी के लिए हम जो है बनाने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या चैलेंज है। दिस टाइम वी विल मेक अ बर्थडे पार्टी फॉर द कैट। टुडे इज द कैट्स बर्थडे। माय फ्रेंड इज congratulating me on my cat's birthday. On the cake, when the birthday song is over, make a wish and blow out the candles. तो कुछ इस तरीके का सीन हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके लिए हमें इसमें बैकग्राउंड ऐड करना है। देखिए बैकग्राउंड, चूज बैकग्राउंड। तो हमें बैकग्राउंड चूज कर लिया। उसके बाद में पार्टी बैकग्राउंड हमने इसमें से ले लिया। देन ऐड अ बर्थडे केक। तो हम एक केक को जो है इसमें ले सकते हैं, केक को सिलेक्ट कर सकते हैं विद द टाइप्स ऑफ केक्स गिवन बिलो। यू कैन सी अलग अलग इसमें जो है डिटेल्स नीचे दी हुई हैं। देन स्टेप 3 में हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग एंड योर फ्रेंड से योर फ्रेंड सेज हैप्पी बर्थडे। तो उसके बाद आप यहाँ पे जो है ये सारे जो डायलॉग्स हैं इनके ये पिक कर सकते हैं यहाँ से। द कैट सेज थैंक यू। तो फिर उसके बाद जो है ये हम कैट के डायलॉग्स को जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। देन हैप्पी बर्थडे सॉन्ग विल बी प्लेड ऑन द केक। और फिर ये जो है हम उसमें म्यूज़िक सेलेक्ट कर रहे हैं। एंड देन लेट्स मेक द केक ग्रो बिगर एंड स्मॉलर वाइल द सॉन्ग इज़ प्लेइंग। और इसमें हम जो है इस तरीके का एनिमेशन डाल रहे हैं कि उससे हम केक को जो है थोड़ा सा, कभी वो बढ़ रहा है ना, एक्सपेंड हो रहा है, और कभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और फिर देखिए उसके बाद में हम इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ तक इसमें सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम प्लान करते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली वेरी बेसिक लेवल प्रोग्राम फॉर कोडिंग। तो जिन बच्चों को कोडिंग में इंटरेस्ट है या वो सोच जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम जो एक जब एक प्रोग्राम बनाते हैं, जो या जब हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई गेम बनाते हैं, तो हम किस तरीके से बनाते होंगे। आपने बहुत गौर किया होगा कि जब हम किसी एप्लीकेशन को हम जो है मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, एक एक स्टेप का ध्यान रखा जाता है। एंड बाई दिस प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, हम उसको बताते हैं कि मतलब हमने ये किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, आप सोच के देखिए, आप एक रोबोट घर में लेके आए हैं, उसे आप बताते हैं कि आप जाइए हमारे लिए चाय बनाकर लेके आइए। अगर आप एक किसी इंसान को बोलते हैं चाय बनाकर लेकर आने के लिए, तो क्योंकि वो व्यक्ति खुद सोचने में समर्थ है, वो खुद सोच सकता है, एंड बिकॉज ऑफ इट ही विल गो और शी विल गो टू द किचन एंड मेक अ कप ऑफ टी। बट एक रोबोट को जब पहली बार आप अगर बोलेंगे चाय बनाने के लिए, यू नीड टू फीड इट द एंटायर प्रोसेस। पूरी प्रोसेस उसको बतानी पड़ेगी आपको। और उसे ये भी बताना होगा कि आपको जब आपको जो स्टोव जिसे आप यूज़ कर रहे हैं, दैट मे बी अ गैस स्टोव और क्या अपना इंडक्शन स्टोव, और कुछ भी जो जिस पे आप हॉट प्लेट पर जिस पे आप यूज़ कर रहे हैं, उसको आप स्विच ऑन करेंगे
ठीक है, उस पे उसके बाद में उसकी फ्लेम को आप कितने टेम्परेचर पर रखेंगे। यू विल टेक अ पॉट, देन यू विल ऐड सम वाटर टू इट, देन यू विल ऐड सम टी लीफ, देन शुगर, मिल्क, एंड देन यू विल हीट इट अप टू सच टेम्परेचर। उसके बाद में फिर आपको जो है उसे कैसे कैसे उसको सीव करना है। जब वो प्रिपेयर हो जाती है देन उस कप में उसको सीव करना है ना। सीव करके उसको एक कप में निकालना है। देन द वेस्टेज को आपने साइड कर देना है, और जो कप में आपने सीव करके निकाला है दैट विल बी सर्व्ड एज अ टी। तो ये इसमें पूरी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी, हर चीज़। उसको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको कप कहाँ से लेना है। उसको आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको शुगर कितनी डालनी है, आपको टी लीफ कितनी डालनी है। ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू मेंशन, एंड देन ओनली दैट रोबोट विल बी एबल टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। क्योंकि वो एक कंप्यूटर है, वो एक मशीन है। तो सेम वे मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, और ऐसे प्रोग्राम्स यानी कि एप्लीकेशंस को हम कैसे बना सकते हैं, उसका ये बेसिक लेवल है, उसका ये इनिशियल लेवल है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो बच्चे स्पेशली जो चाहते हैं अपना करियर आगे डेवलप करना चाहते हैं एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडिंग एक्सपर्ट। जो एप्लीकेशन मेकर्स होते हैं, आज आप देखते हैं एवरीथिंग, फॉर ईच एंड एवरीथिंग देयर आर एप्लीकेशंस। चाहे वो आपका एक एयर टिकट बुक करने के लिए हो, एक रेल टिकट बुक करने के लिए हो, या फिर आपको फ़ोन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू have a application, and with those applications you can uh, simplify these complex things which are supposed to be complex in normal life. For example, एक बिजली का बिल पे करना, अगर एप्लीकेशंस नहीं होती हैं आपके फ़ोन में, तो यू नीड टू गो फिजिकली, आपको जो है फिजिकली जाना पड़ता है जो भी काउंटर्स हैं बिजली का बिल पे करने वाले वहाँ पर, और वहाँ पे जाके आपको सर्टेन अमाउंट जमा करना पड़ेगा, है ना। आपको वो तकलीफ उठानी पड़ेगी वहाँ तक जाने की, आपको ट्रैफिक से होके जाना पड़ेगा। यू नीड टू यू नीड टू हैव सम व्हीकल, आपको किसी गाड़ी के थ्रू जब वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा तो आपका फ्यूल भी कंज्यूम हो रहा है। तो देर आर सो मैनी थिंग्स इन्वॉल्व इन इट, एंड वंस यू रीच देयर देन यू हैव टू वेट इन अ क्यू। हो सकता है और भी बहुत सारे लोग ऐसे वहाँ पर हों लाइन में, और वो जो है फिर आप जाके वहाँ पे अपना बिजली का बिल पे कर पाते हैं। बट if you are having one application, you just have to click a few times, and within a minute you will be able to pay your electricity bill. So this is the difference, and this is how you can simplify this entire process. There are many such processes in our daily life. तो आप देखिए, अगर आप ऐसे कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं तो उसके लिए एक बेसिक लेवल है। यू कैन start your uh, coding एक्सपीरियंस विद दिस, एंड इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे आप जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से आप किसी, जैसे एक आरसी कार है, करेक्टर एनिमेशन है, जो रासिक डायनासोर्स है, लेट्स डांस है, द थ्री कैट्स। सो देर आर मैनी टॉपिक्स, और इस तरह से आप फर्दर अपना जो है एक और नई हॉबी डेवलप कर सकते हैं। प्लस आप एक हो सकता है आप अपना करियर भी इससे जो है आगे बनाने जा रहे हो। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे मैक्स लर्नर्स।